अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो उसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। नमस्कार दोस्तों, मैं श्याम वशिष्ठ और आप देख रहे हैं पीआर खोज। कभी अलविदा ना कहना, फिर मिलेंगे। अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव के अंतिम दिन पर्यटकों का गर्मजोशी के साथ स्वागत कर रुखसत हुए शिल्पकार और कलाकार। सरस व शिल्प मेला के अंतिम दिन भारी संख्या में पर्यटकों ने की जमकर खरीदारी। सरस और क्राफ्ट मेले को कुरुक्षेत्र में मिली स्थायी पहचान। विभिन्न राज्यों के हजारों कलाकारों ने दिखाए अपनी अपनी कला के हुनर। विभिन्न राज्यों के हजारों कलाकारों ने दिखाए अपनी कला के रंग। संध्या कालीन आरती के साथ साथ रंग बिरंगी लाइटों आनंद लेते आए नजर। कुरुक्षेत्र में अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव 2022 ने राष्ट्रीय नहीं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपनी एक पहचान बना ली है। इस महोत्सव के क्राफ्ट और सरस मेले के अंतिम दिन शिल्पकार और कलाकार रुखसत होने से पहले अपने स्टॉलों और घाटों पर पर्यटकों गर्मजोशी के साथ स्वागत करते नजर आए और जाते जाते कभी अलविदा ना कहना। अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव 2023 अगले वर्ष में फिर मिलेंगे का वादा किया। यह महोत्सव पूर्ण सुरक्षा और व्यवस्था के बीच सफल आयोजन के साथ संपन्न हुआ। अहम पहलू ये है कि आगामी वर्ष में अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव 2023 में 22 दिसंबर 2023 के दिन दीपदान कार्यक्रम होगा। अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव 2022 को यादगार और सफल बनाने के लिए अधिकारियों, कर्मचारियों, मीडिया कर्मियों और शहर का आम नागरिकों का भरपूर सहयोग मिला। सभी के साझे प्रयासों से यह महोत्सव सफलतापूर्ण रूप से संपन्न हुआ। अब इस महोत्सव ने लोगों के दिलों में अपनी स्थायी पहचान बना ली है। इस महोत्सव में ये देखने को मिला कि हरियाणा ही नहीं देश के कोने कोने से लोग शिल्पकला का दीदार करने के लिए पहुंचे हैं। सोशल साइट्स के जरिए इस महोत्सव की झलकियां को दुनिया के कोने कोने में बैठकर लोगों ने देखा है। इस महोत्सव का लाखों लोगों ने अवलोकन किया। ब्रह्मसरोवर तट पर 19 नवंबर से 6 दिसंबर 2022 तक चले अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव 2022 का विधिवत समापन हुआ। महोत्सव में आए शिल्पकार अगले साल फिर से आने का वादा कर रुखसत हुए। इस उत्सव में देश व प्रदेश के कोने कोने से सांस्कृतिक कलाकारों व शिल्पकारों ने भाग लिया। यहाँ के लोगों ने रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रम देखकर कलाकारों का हौसला बढ़ाया। ठंड का मौसम होने के बावजूद रोजाना पर्यटकों व श्रद्धालुओं ने इस महोत्सव में आकर जमकर खरीदारी की। अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव में देश विदेश के लाखों पर्यटकों व श्रद्धालुओं ने शिरकत की है। अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव 2022 में नेपाल, युगांडा, अफ्रीका सहित देश के विभिन्न राज्यों से आए हजारों कलाकारों ने 19 नवंबर से 6 दिसंबर तक मुख्य मंच, हरियाणा पवेलियन, सांस्कृतिक संध्या, ब्रह्मसरोवर के घाटों पर रोजाना सांस्कृतिक प्रोग्राम प्रस्तुत कर पर्यटकों का मनोरंजन किया। इसके अलावा 48 कोस के 75 तीर्थों पर भी सांस्कृतिक कार्यक्रमों व जिला स्तरीय कार्यक्रमों में भी अपनी प्रस्तुति दी है। जिला सूचना एवं जनसंपर्क विभाग बनाए गए सूचना केंद्र पर हजारों सूचनाएं देकर बिछड़ों को मिलाने, खोए हुए बच्चों को अभिभावकों से मिलाने, स्कूलों के विद्यार्थियों के साथ साथ खोए हुए सामान व अन्य मामलों का निपटारा करने का काम किया गया। सांस्कृतिक कलाकारों के अलावा नगाड़ा पार्टी, राजस्थान के बहुरूपिये व कच्ची घोड़ी के साथ साथ पंजाब से आए बाजीगर ग्रुप भी महोत्सव में आकर्षण का केंद्र रहे। बांस के डंडों को पैरों से बांधकर लबू बने कलाकारों ने जहां बच्चों का खूब मनोरंजन किया, वहीं विभिन्न स्थानों पर बनाए गए सेल्फी पॉइंट पर सेल्फी खींचने का पर्यटकों में खूब क्रेज रहा। अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव पर्यटकों के लिए अनूठा संगम स्थल बना। अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव जनमानस के लिए एक अनूठे संगम के रूप में परिवर्तित हो गया है, जिसने हर आयु वर्ग के लोगों को अपनी ओर आकर्षित किया है। महोत्सव में संस्कृति और संस्कार है तो यहाँ अध्यात्म भी है। यहाँ गीत संगीत है तो लोगों के लिए घरेलू व साज सज्जा तथा वस्त्रों की भी भरमार है। मनोरंजन के लिए मेला भी लगा है तो धर्मलाभ के लिए रोजाना महाआरती का आयोजन किया जा रहा है। धर्मनगरी कुरुक्षेत्र को अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव के आयोजन के लिए विश्व स्तर पर अलग पहचान मिल रही है। देश के विभिन्न राज्यों से आने वाले पर्यटकों तथा कलाकारों से सुसज्जित महोत्सव एक लघु भारत की छटा बिखेर रहा है। सांस्कृतिक कार्यक्रमों के जरिए कलाकार अपने अपने राज्य की संस्कृति का प्रचार प्रसार कर रहे हैं। वहीं शिल्पकार सरस व शिल्प मेले में अपने प्रदेशों की सभ्यता व वेशभूषा आदि को पर्यटकों के लिए लेकर पहुंचे। स्थानीय लोगों के बीच ये संगम उत्सुकता का विषय बना हुआ है। अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव ने विश्व पटल पर अपनी एक अलग पहचान बनाने का काम किया है। इस महोत्सव में शिल्पकारों की अद्भुत शिल्पकला के साथ साथ दूसरे प्रदेशों की लोक संस्कृति ने इस भव्य आयोजन को सफल बनाने का काम किया है। इतना ही नहीं, अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव की गूंज दूसरे प्रदेशों में भी सुनाई दे रही है। यहाँ पर आने वाला प्रत्येक पर्यटक अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव की गाथा को भुला नहीं पा रहा है और इन अनोखे पलों को दूर दराज से आने वाले पर्यटकों के साथ साथ लाखों श्रद्धालु अपने कैमरों में कैद कर रहे हैं। इस महोत्सव की अनोखी छटा अपने आप में लोक संस्कृति को सहेजने का काम कर रही है।
ब्रह्मसरोवर के पावन तट पर लगे अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव में विभिन्न प्रदेशों की अलग अलग वेशभूषा और लोक संस्कृति ने लोगों के मन को मोह लिया है। इतना ही नहीं, स्थानीय लोगों के साथ साथ अन्य पर्यटकों ने भी इस अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव की यादों को अपने अपने प्रदेशों में जाने के बाद साझा करने का काम कर रहे हैं। बच्चे, बुजुर्ग और महिलाओं के साथ साथ युवाओं में भी काफी उत्साह देखने को मिल रहा है। हर कोई इस महोत्सव की जमकर प्रशंसा कर रहा है। अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव में ब्रह्मसरोवर के पावन तट पर होने वाली संध्या कालीन आरती में पर्यटकों ने भाग लिया। वहीं दूसरी ओर रात्रि के समय में पर्यटक इस भव्य आयोजन में रंग बिरंगी लाइटों से सजे ब्रह्मसरोवर के तट का आनंद लेते हुए नजर आए। पवित्र ग्रंथ गीता पूरी दुनिया को अध्यात्म और दार्शनिक तरीके से देखना समझना सिखाता है, जिंदगी को जीना सिखाता है। हम अपने जीवन और उसके उद्देश्यों को लेकर कई तरह के प्रश्नों से जूझते रहते हैं, लेकिन ये पवित्र ग्रंथ हमें हर प्रश्नों का जवाब बहुत अच्छे तरीके से देता है। ये ज्ञान हर मनुष्य के लिए जरूरी है। पीआर खोज के लिए रणबीर हुइला के साथ श्याम वशिष्ठ।